जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, आप लोग के लिए हम प्रारंभ बैच लेकर के आते हैं जो हर एक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार रात 8 बजे होता है। जो भी बच्चे क्लास 12 के हिंदी मीडियम के इस बैच को अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का। हम लोग का चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। ये चैप्टर चल रहा है जिसका DA11 क्लियर है। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो ये है दो समांतर धारावाही चालक के मध्य लगने वाली चुंबकीय बल, यानी दो समांतर धारावाही चालक के मध्य लगने वाली चुंबकीय बल निकालना है। तो जरा समझिए, पिछले क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, कौन क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल याद कीजिए Fm इक्वल टू था ILB साइन थीटा। क्लियर है? ILB साइन थीटा। याद रखिएगा, ये बल जो है चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक रहता है तो उस पर बल लगता है ILB साइन थीटा। I मतलब चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, L मतलब लंबाई, B मतलब चुंबकीय क्षेत्र और थीटा जो है ये चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच का कोण है। ठीक है, तो जैसे यहाँ ध्यान से देखिए, हम लोग का हेडिंग है दो समांतर धारावाही चालक के मध्य लगने वाली चुंबकीय बल। इमेजिन करो ये दो समांतर धारावाही चालक है। ठीक है, ये अनंत लंबाई का, इसलिए डॉट डॉट डॉट, नीचे भी डॉट डॉट, मतलब इस तरह बहुत अनंत लंबाई का। क्लियर है? इस चालक का नाम 1 दे दिया, इस चालक का नाम 2 दे दिया और इसके बीच दूरी कितना है? A है। और मान लीजिए इस चालक में धारा प्रवाहित हो रहा I1 ऊपर की ओर, इसमें भी धारा प्रवाहित हो रहा है ऊपर की ओर जिसका वैल्यू है I2। क्लियर है? ये दो समांतर धारावाही चालक है और इसके बीच लगने वाला हमको चुंबकीय बल देखना है। तो देखो यहाँ बल कैसे लगता है उस पर सबसे पहले गौर करते हैं। आपको पता होना चाहिए, अगर ये चालक है, इसमें अगर धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक आया धारावाही चालक, तो इस पर बल लगेगा। उसी तरह ये भी धारावाही चालक है तो ये भी अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है और इसके चुंबकीय क्षेत्र में ये चालक आ गया, इसलिए इस पर भी बल लगेगा। यानी यहाँ एक चालक दूसरे पर और दूसरा पहले पर। ठीक है, इस तरह करके बल लगाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको बल निकालने से पहले हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। तो चलिए, ये चालक उस पर बल लगाएगा इसलिए हम इसके कारण उधर चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, और वो चालक इस पर बल लगा रहा है इसलिए उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र इधर देखेंगे। क्लियर है? तो याद होगा, चुंबकीय क्षेत्र का दिशा निकालने के लिए हम बताए थे, जिधर करंट चले, मान लो करंट ऊपर चल रहा था, अंगूठा ऊपर करना है। ठीक है, और हाथ मोड़ना है, जिधर मुड़ रहा वही चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है। तो जरा ध्यान से देखो, करंट ऊपर चल रहा है तो ऐसे अंगूठा ऊपर किए, बोलो किधर? अंदर की ओर। दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है किधर? अंदर की ओर। तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, अंदर यानी क्रॉस। इसका वैल्यू नाम दे दिए B1। क्या नाम दे दिए? B1 वेक्टर। क्या दे दिए? B1। इसलिए B1 क्योंकि ये पहला चालक के कारण। क्लियर है? उसी तरह ये चालक भी इस पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें करंट ऐसे चल रहा है तो बोलो इधर चुंबकीय क्षेत्र ये है, इधर से अंदर जा रहा है ऐसे बाहर, तो यहाँ पर क्या है? बाहर की ओर। क्लियर है? जिसका वैल्यू क्या है? B2। क्लियर है? अब चलो, बल चुंबकीय क्षेत्र तो निकल गया, अब हमको बल निकालना है। तो याद करो, हम बल का दिशा, याद करो हम सिखाए थे बल का दिशा निकालते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से। सबसे पहले याद रखिए, जो बीच वाला ये जो फिंगर है ये आपका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा बताएगा, ये करंट का दिशा बताएगा, और ये जो थंब है आपका बल का दिशा बताएगा। तो चलिए देखते हैं, इस पर हमको बल निकालना है। देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? डॉट डॉट मतलब बाहर। क्लियर है? तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बाहर, करंट किधर चल रहा है? ऊपर। तो सोचो चुंबकीय क्षेत्र बाहर, करंट किधर? ऊपर, तो इसको घुमाओ ऐसे करके ऊपर। तो देखो जरा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर, करंट ऊपर, तो बल किधर? इधर। तो हम क्या देख रहे हैं? इस चालक पर बल जो है वो इधर लगा। इस बल को नाम देंगे F12, यानी फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर, यानी प्रथम चालक पर लगने वाली बल द्वितीय चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इसलिए नाम दिए F12। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, इस पर बल निकालना है तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की ओर। तो जरा ध्यान से देखिए, चुंबकीय क्षेत्र इसका दिशा अंदर की ओर, करंट किधर? ऊपर, तो ऐसे घुमा दिए ऊपर, तो बल किधर? इधर। ठीक है, तो इस चालक पर बल जो है इधर लग रहा है। इस चालक पर लगने वाला बल को नाम देंगे F21, यानी दूसरे चालक पर लगने वाला बल प्रथम चालक के कारण। तो यहाँ क्या देख रहे हैं? दोनों चालक एक दूसरे को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। ठीक है, तो चलिए ये तो समझ में आ गया, लेकिन हमको बल निकालना है। स्टार्ट करें, ध्यान से देखिए। अब प्रथम चालक पर द्वितीय
चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाली चुंबकीय बल। क्या बोल रहे हैं? प्रथम चालक पर द्वितीय चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाली चुंबकीय बल। यानी कौन चालक पर? प्रथम चालक पर। किसके कारण? द्वितीय चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। तो इसको नाम देंगे F12। ठीक है, F12 यानी फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेकंड कंडक्टर। अभी हम तुरंत सिखाए, इसका फॉर्मूला होता है ILB sin थीटा। ठीक है, तो जरा समझिएगा ध्यान से। आई मतलब करंट, हम किस पर लगा रहे हैं बल, सर किस पर निकाल रहे हैं बल? प्रथम चालक पर। इसलिए प्रथम चालक में जो करंट चल रहा है वही लेना है। कितना चल रहा है? I1। लंबाई L, चुंबकीय क्षेत्र B कितना लेंगे? 2। क्यों? क्योंकि साफ साफ बोल रहे हैं द्वितीय चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण। यानी अगर बल प्रथम पर निकालना है तो चुंबकीय क्षेत्र दूसरे का लेना है, इंटू साइन थीटा। तो जरा ध्यान से देखिए, चालक ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र यहाँ डॉट मतलब बाहर ऐसे है। तो ध्यान से देखिए दोनों के बीच कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री। इसलिए यहाँ साइन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। चूंकि B2 यानी चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण? इस द्वितीय चालक के कारण। तो बोलो इसका कितना दूरी पर हम देख रहे हैं? A दूरी पर। और ये अनंत लंबाई का चालक है, और अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है μ0I/2π। सिर्फ अंतर क्या होगा? यहाँ B2 निकाल रहा है, यानी इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसमें करंट चल रहा है I2, इसीलिए यहाँ लगा देंगे I2। क्लियर है? इसीलिए बोलो F12 = I1 L, B2 के जगह μ0I2/2π इंटू साइन 90 की वैल्यू कितना? 1। तो F12 अब सिर्फ सजा देना है। पहले μ0 लिख लेते हैं, फिर I1 लिख लेते हैं, फिर I2 लिख लेते हैं, फिर L लिख लेते हैं /2π। क्लियर है? μ0I1I2 L/2π। ये हो गया हमारा समीकरण 1। क्लियर है? यानी प्रथम चालक पर लगने वाला बल हो गया द्वितीय चालक के कारण। अब हम क्या करेंगे? इसी तरह द्वितीय चालक पर प्रथम चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाली चुंबकीय बल निकालेंगे। क्लियर है? तो लिखेंगे तथा द्वितीय चालक पर प्रथम चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाली चुंबकीय बल। जरा ध्यान से देखिए, कौन? द्वितीय चालक पर प्रथम चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाली चुंबकीय बल। क्लियर है? कौन चालक पर बल निकाल रहे? द्वितीय चालक पर। चुंबकीय क्षेत्र किसका लेना? पहला चालक का। इसीलिए नाम देंगे F21। क्या नाम देंगे? F21। तो F21 = क्या होगा? I2 L B1 साइन, यहाँ भी जरा ध्यान से देखिए, चालक ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, यानी कौन कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, I2 L B1 साइन 90। क्लियर है? अगर देखें, आपको पता होना चाहिए, चूंकि B1 बराबर क्या होगा? μ0I1/2π। इसीलिए ध्यान से देखिएगा, क्या हो गया? I2 L B1 का वैल्यू जो आया और साइन 90 की वैल्यू 1, तो बस रख दीजिए वैल्यू। बोलो F21 = I2 L B1 का वैल्यू μ0I1/2π इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। तो F21 = क्या लिखेंगे? μ0I1I2 L/2π। क्लियर है? समीकरण 2। तो ये F21 का वैल्यू निकल गया और ये जो है F12 का वैल्यू निकल गया। जरा ध्यान से देखिए, F12 यानी प्रथम चालक पर द्वितीय चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाली बल है μ0I1I2 L/2π।
और इसको देखिए तो यहाँ पर भी म्यू नॉट I1 I2 L/2 पाए, यानी दोनों चालक एक दूसरे पर क्या देख रहे हैं, समान बल लगा रहा है। तो हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, F12 ये F21 दोनों बराबर होगा परिमाण में, जिसका वैल्यू होगा म्यू नॉट I1 I2 L/2 पाए। क्लियर है। तो ये जो है आपका क्या निकला, चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी चुंबकीय बल। क्लियर है। तो बाबू जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है समझ गए कि दो धारा, अगर दो चालक रहे, ठीक है, समांतर, और दोनों में प्रवाहित होने वाले धारा की दिशा समान रहे, तो भाई दोनों पर बराबर बल लग रहा है। और साथ में जब करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित भी कर रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षित। तो ये हम बना दिए। अब क्या करना है आपको, ये ठीक है, दूसरा वाला, ये जब दो प्रति समांतर धारावाही चालक के मध्य लगने वाली चुंबकीय बल, ये निकालना है, खुद से निकालना है। प्रति समांतर है, यानी एक में करंट अगर ऊपर चल रहा है I1 तो दूसरे में चल रहा नीचे I2। क्लियर है। इसमें पर आपको चुंबकीय बल का दिशा निकालना है, जैसे हम सिखाए थे, ठीक है, वो निकाल लेना है। और साथ में इसका डेरिवेशन जब कीजिएगा तो हम हिंट देते हैं, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ से अब से लेके पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कॉपी कर देना है। ठीक है, इसके बल वही निकलना है लेकिन दिशा अलग होगा। क्लियर है। और याद रखिएगा यहाँ जो दिशा है वो विकर्षित करेगा, एक इधर एक इधर लगेगा। अब कैसे लग रहा है ये आप खुद से डिसाइड कीजिए, चूँकि हम सिखा दिए हैं। क्लियर है। तो चलिए कुछ नोट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। जब दोनों चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा समान होती है तो उनके मध्य आकर्षण बल लगती है। क्या बोल रहे हैं, जब दोनों चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा समान है, सेम डायरेक्शन में करंट चल रहा है, तो वो आकर्षित करेगा। ठीक है। दूसरा, जब दोनों चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा विपरीत होती है उनके मध्य विकर्षण बल लगती है। यानी जब दोनों चालक में धारा विपरीत दिशा में चले, एक में ऊपर एक में नीचे, तो वो प्रतिकर्षित करेगा, विकर्षित करेगा, दूर हटना चाहेगा। क्लियर है। और दोनों चालक एक दूसरे पर समान बल आरोपित करते हैं, यानी बोले तो परिमाण में जो है उसका मान समान रहेगा। हाँ, दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण में क्या है, समान। तो ये कुछ नोट था। उसके लास्ट समझिए, अगर जो हम पढ़ाए इसका PDF सही है तो आपको SRD क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है। इस ऐप को डाउनलोड करके टेलीग्राम के थ्रू जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम वहाँ लिंक है, उससे जुड़ जाइएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।